एक समय की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म उपदेश दिया करते थे। एक बार जब वो एक गांव में धर्म उपदेश देकर वहां से चलने ही वाले थे कि तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। उन्होंने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने फैसला किया कि वो इसी गांव में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और अगले कुछ समय तक इस गांव में ही रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। लोगों को उन भिक्षुओं के मुंह से बुद्ध के शिक्षाओं को सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। इसीलिए हर दिन बहुत से गांव वाले उनके उपदेश सुनने उनके पास आने लगे। गांव के लोग उन बौद्ध भिक्षुओं से बहुत प्यार करते और उन्हें बहुत मान सम्मान देते और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करते। और बहुत से गांव वाले तो उपदेश सुनने के पश्चात उन्हें कुछ उपहार भी देकर जाते। इस तरीके से बहुत दिनों तक वो बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य उस गांव में ठहरे रहे। फिर एक दिन अचानक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस गांव में रुके हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर शिष्य कहता है, क्यों गुरुजी, हम यहाँ इतने अच्छे से तो रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग हमें इतना मान सम्मान और उपहार भी तो देते हैं, क्यों ना हम यहाँ कुछ दिन और रुक जाएं और उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और तब तक हमारे पास बहुत से दान दक्षिणा और उपहार भी इकट्ठे हो जाएंगे। शिष्य के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद गुरु ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते। हम यहाँ पहले ही बहुत समय रुक चुके हैं और हमें धन और उपहारों का इकट्ठा करके करना भी क्या है। ये चीज़ें हम भिक्षुओं के किसी काम की नहीं है और हमें इनसे लगाव भी नहीं रखना चाहिए। हम तो त्याग के मार्ग पर चले हैं, फिर हमें इस धन का क्या करना है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, हम आज ही यहाँ से चलेंगे और जो कुछ भी उपहार में मिला है वो सब यहीं छोड़ दो और खाली हाथ मेरे साथ चलो। शिष्य तो वो सारे उपहार अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वो जाते जाते कुछ चांदी के सिक्के बिना गुरु को बताए अपने कपड़ों की पोटली में छिपा लेता है। जैसे ही वो कुछ दूर चले, उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिली। वो जिस गांव में धर्म उपदेश के लिए जाना चाहते थे, वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें इस नदी को पार करना ही था। जब वो नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां एक नाव चलाने वाला बैठा हुआ था। उसने दोनों भिक्षुओं को देखते ही कहा कि मैं आपको ये नदी पार करा सकता हूँ। वैसे तो मैं लोगों से नदी पार कराने के 2 चांदी के सिक्के लेता हूँ, पर क्योंकि आप लोग भिक्षु हैं, इसीलिए मैं सिर्फ 1 चांदी के सिक्के के बदले ही नदी पार करा दूंगा। क्योंकि भिक्षु और उनके शिष्य के पास चांदी के सिक्के नहीं थे, इसीलिए वो उस नाव चलाने वाले से बिना कुछ बोले ही चुपचाप नदी किनारे आकर बैठ गए। हालांकि शिष्य ने चांदी के बहुत सारे सिक्के अपनी पोटली में छिपा रखे थे, लेकिन वो उन्हें निकाल नहीं सकता था, क्योंकि उसे डर था कि गुरुवर उस पर नाराज होंगे। इसीलिए वो भी गुरु के साथ चुपचाप ये सोचकर बैठा रहा कि देखते हैं बिना सिक्कों के गुरुवर नदी कैसे पार करते हैं। लेकिन गुरु ये सोचकर किनारे बैठे रहें कि हो सकता है कुछ देर बाद ये नाव वाला खुद ही बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार करा दे, या फिर जिस गांव से वो अभी आए हैं वहां का कोई इंसान यहाँ से गुजरे और उनके हिस्से का किराया भी नाव वाले को दे दे। लेकिन ना तो नाव वाले ने कुछ कहा और ना ही गांव का कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन डर के मारे ना तो शिष्य ने पोटली में से सिक्के निकाले और ना ही नाव वाला बिना सिक्कों के उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। अब अंधेरा भी होने लगा, लेकिन वो अभी भी बैठे हुए थे। ये देखकर नाव वाले ने उन्हें डराने की कोशिश की। उसने कहा, महात्मन, रात होने को है और रात में आप लोगों का यहाँ ठहरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बहुत से खूंखार जंगली जानवर रात में इस नदी में पानी पीने आते हैं और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए या तो आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस लौट जाएं, या फिर मुझे सिक्के देकर ये नदी पार कर लें और अपने गंतव्य तक पहुँचें। और वैसे भी कुछ देर बाद मैं भी अपनी नाव लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे ही शिष्य ने उस नाव वाले की मुंह से खतरे की बात सुनी, वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसने तुरंत ही अपनी पोटली में से 2 चांदी के सिक्के निकाले और नाव वाले को देते हुए कहा, कृपया हमें जल्दी से नदी पार करा दें। नाव वाले ने सिक्के लेकर
उन्हें नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद गुरु ने कहा, जब मैंने तुमसे कुछ भी लाने के लिए मना किया था तो फिर तुमने ये चांदी के सिक्के क्यों रख लिए थे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? शिष्य ने कहा, गुरुवर, अगर ये चांदी के सिक्के मेरी पोटली में नहीं होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। रात का समय था और कुछ भी हो सकता था। इन सिक्कों ने ही हमें सुरक्षा दी है, पर आप धन्यवाद करने के बजाय मुझे डांट रहे हैं। शिष्य की ये बात सुनकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक ये सिक्के तुम्हारी पोटली में बंद थे तब तक हम मुसीबत में थे, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें बाहर निकाला हमारी मुसीबत ख़त्म हो गई। और मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि असली खुशी देने में है, त्याग में है। तुमने 2 सिक्के का त्याग किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। ये सुनते ही शिष्य को एहसास हुआ। उसने बचे हुए चांदी के सिक्के गरीबों में बांट दिए और वो दोनों, गुरु और शिष्य, वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए और अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देना चाहिए और सिर्फ उतना ही जमा करना चाहिए जितना एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए और ना लोगों की नज़रों में अमीर दिखने के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लें।